नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रजी में। तो दोस्तों, मैथ के जो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है दोस्तों, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बस आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, चाहे आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों CISF, CRPF, BSF, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें दोस्तों और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है के बराबर है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों। जैसे कि ये तो हमने कल आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 4 का दोस्तों इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 440। ऊपर वाले को प्लस करेंगे यानी कि 1 को, और नीचे ये कितना है 4, तो इसको यहीं रहने देंगे। ये जोड़कर दोस्तों 441 हो जाएगा और नीचे 4, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो 441 दोस्तों किसका होता है, इसका रूट, तो ये 21 का होता है। और ये 4 किसका होता है दोस्तों, 2 से 21 काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10.5, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होगी दोस्तों आपकी समझ में। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आपको इसकी PDF में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। तो 125 है दोस्तों, यहाँ पर 4 है और ये 12 है। तो अब 125 का दोस्तों 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500, और प्लस करेंगे 12, ठीक है, और नीचे कितना 125। अब दोस्तों क्या क्या करना होगा, क्यू रूट है उसको अभी छोड़ें, पहले अभी इसको ऐड कर लें। तो 512 हो गई ये, और ये कितना हो गया 125। अब इस पर क्या है, क्यू रूट। 512 दोस्तों किसका क्यू होता है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप दोस्तों क्यू रूट याद कर लें और स्क्वायर रूट याद कर लें। स्क्वायर और क्यू आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा 8 का, और ये किसका हो जाएगा दोस्तों 5 का, यानी कि 8/5। अब दोस्तों इसको हम इससे काट देंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन सी में है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए में। कौन सी में, ऑप्शन ए में। तो आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कंटिन्यू दोस्तों वीडियोस को देखते रहें। रात को दोस्तों, शाम को आपको ये 8 बजे डेली क्लास मिलती है, तो इस क्लास को देखना ना भूला करें। हिंदी की भी अब आपको मिल रही है दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड की भी डेली सुबह मिलेगी। तो दोस्तों अब दिया हुआ है 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो अब दोस्तों देखें, पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा दोस्तों। यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब दोस्तों ये जो 1024 है, यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब आप कहेंगे कैसे पता किया। दोस्तों आपको इतना तो याद होना चाहिए, ये किसका है, 32 का। 32 का ही होगा ना, 32 का होगा दोस्तों। ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं पता है तो फिर इनके फैक्टर करके दोस्तों आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको हटाते हैं। दोस्तों ये दिया हुआ 6 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 अंकों की दोस्तों अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या देखनी है। तो 6 अंक दोस्तों कौन से हो जाएंगे हमारे, यही तो हो जाएगी सबसे बड़ी बतानी है। तो ये नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6, यही तो हो जाएगी बिल्कुल। अब दोस्तों आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो दोस्तों अब इसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं। 2 2 का पेयर बनाए आप, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 9 से ये 81। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 18। फिर ये दोनों ले लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से ले लिए। अब दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये 18, और फिर 9 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 1701। और इसको इसमें से घटाने पर क्या बचेगा, तो दोस्तों इसको इसमें से घटाने से बचेगा 8, और ये यहाँ पर 9 और ये 1। अब फिर 9 ले लेंगे दोस्तों, और फिर इसको यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, इसको इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 198। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा दोस्तों, 17901। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 8 9 1 2, एक ही बचेगा, क्योंकि 8 9 और 8 में से 9 जा नहीं सकता है, तो एक इधर ले लेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा हमारा,
ये 9 और ये 1, तो 1998 बचा। तो यानी कि 1998 दोस्तों इसमें ज़्यादा है, 1998 इसमें ज़्यादा है। तो अब हमको क्या करना होगा, 1998 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 6 अंकों की हमने संख्या ली थी। तो उसमें से जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं दोस्तों, जगह थोड़ी कम है दोस्तों, अभी आप मैनेज कर लें। तो ये 99999। अब 1900 कितना था दोस्तों, 1998, यानी 8991 1998 था। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये क्या बचेगा दोस्तों, 100899। कहीं दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल कौन से में, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ें। यदि √2 की पावर x इक्वल टू 256 है तो x का मान होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से है 256। चलो ठीक है। अब दोस्तों एक काम करें, आप क्या करें कि स्क्वायर कर लें दोनों साइड, बिल्कुल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x और ये यहाँ पर 256 गुणा 256। अब मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ इसी तरीके से रहने दें। तो दोस्तों 2 की पावर x, अब 256 में 2 की पावर कितनी होती है, 8, और यहाँ पर भी 256 में 2 की पावर 8। अब दोस्तों 2 तो सब तरफ सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 की पावर x और ये मल्टीप्लाई में जब पावर हो तो दोस्तों ऐड हो जाती है, तो कितना होगा 16। तो यहाँ से कंपेरिजन करते हैं तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16। तो 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पढ़े को दोस्तों क्वेश्चन को, 15,876 यानी 15,876 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। अब दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हैं, 8 गुणा 8 करें तो 8 8 64, यही तो आएगा इकाई अंक 4। तो ये तो होगा नहीं। 6 गुणा 6 करें दोस्तों तो 6 6 36, तो 6 आएगा, ये हो सकता है। 4 गुणा 4 करें दोस्तों तो ये कितना होगा, 4 चौक 16, ये भी आ सकता है। 2 गुणा 2 करें तो 2 दूनी 4, ये नहीं आ सकता है। दोस्तों अब हमारा कितना काम हो गया, 50%। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया है, 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों 6 और 4 हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है। तो अब हम कैसे पता करें दोस्तों, क्या क्या होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों 2 अंक होते हैं पीछे, जैसे 5 जब किसी संख्या के पीछे होता है दोस्तों, 5 ही तो होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि 25 है तो इस 5 का 25 लिख देते हैं और इस आगे वाली को 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 6। तो इस तरीके से हम 5 का रूल आपको दोस्तों हम करा चुके हैं, नहीं आपने देखा तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब ये पीछे वाली 2 संख्याओं को हम क्या मान लेते हैं, 5। अब आगे वाली 3 संख्याएं दोस्तों, तो ये किसके स्क्वायर के बराबर है। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 144। तो यानी कि ये हम ले लेंगे 12। तो अब हम इसका गुणा करके देखें, तो देख लें 5 का करेंगे 25, इसका स्क्वायर करें दोस्तों तो 5 का। अब 12 गुणा 13, आगे वाली संख्या भी तो करते हैं। तो 13 दूनी 26, हासिल 2 और 13 और 2 15, यानी कि 15,625। 125 का दोस्तों स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15,625। लेकिन ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये 126 का होगा, ये 126 का ही तो होगा, 124 का तो नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। 0.09 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल दोस्तों इस तरीके से निकालेंगे हम। तो 9 का दोस्तों क्या होता है, 3। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं रहेगा। जब भी दोस्तों इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, और पॉइंट के बाद 1 है तो पॉइंट के बाद 2 संख्या हो जाती है। तो इस तरीके से होता है। तो 0.3 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0.3। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन ए में। एक और तरीका है दोस्तों इसको सॉल्व करने का, वो क्या है, तो वो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर 9 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, रूट में तो पूरा ही रहेगा, ऊपर 3, और 100 का दोस्तों क्या होता है 10। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 0.3 ही आएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.4 का वर्गमूल है और उसके ऊपर बाल लगा हुआ है। तो चलो करते हैं इसको। रूट में दोस्तों 0.4,
बार है। तो दोस्तों बार हटाने के लिए और पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यानी कि 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। तो अब 4 का दोस्तों स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, और 3 का हो जाएगा 9, यानी कि ये इस तरीके से। जब दोस्तों इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.6666, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों ध्यान से, यानी कि अब इसको सॉल्व करें इस वाले को। तो 0.7 और ये 0.5 प्लस 0.9 और ये 0.6। अब ये कह रहे होंगे ये किस तरीके से, तो दोस्तों इसका यही तो हो जाएगा इन सब का। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ें पॉइंट से दोस्तों, ये सब पॉइंट हट जाएंगे, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 30। कितना आ गया दोस्तों, 30। और 6 का गुणा इसमें करेंगे 7 × 42 और 5 का गुणा इसमें 45। जोड़ दें दोनों को तो 7 8 87 बट्टे 3 से काट दें दोस्तों इसको, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 29 बार। 3 से 29 बार ही तो कट जाएगा, और 3 से ये 10 बार। तो अब हम इसका इसमें डिवाइड करें तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बन जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी। आप इसमें डिवाइड कर कर देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको दोस्तों समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम बोर्ड पर कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों आपको। वैसे तो इस पर ही समझ लें तो दोस्तों सही है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखें, पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएंगे, बराबर बराबर संख्याएं दोस्तों। अब ये किसका होता है, 35 का। अब बात आती है इसकी, ये किसका है, तो ये दोस्तों देखें, ये 3 किसके पीछे आता है, 9 किसके पीछे आता है, 3 के और 7 के। सही है। आगे की दो संख्याएं दोस्तों 53 है, तो 53 कौन सी संख्या के स्क्वायर के बराबर होती है, 49 के, तो यानी कि 7 का। तो अब बीच में कौन सी संख्या आई, 75। 75 से दोस्तों इसकी तुलना करें हम, कर लो, यानी कि 55 25, और ये कितना हो जाएगा, 70 × 56। तो ये तो इससे छोटी है, तो कितना आ जाएगा, 73। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, 35/73। कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पर, तो ये दिख रहा है हमको ऑप्शन बी में। कौन सी पर दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है। अब कोई संख्या का वर्गमूल ये रहा, इसका 1/3 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 0.001। यही तो बन गई इक्वेशन। अब ये 3 दोस्तों इधर चला जाएगा, यानी कि √x बराबर ये 3 इधर जाएगा, तो 0.003। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो रूट हट जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 कितनी जीरो हो जाएंगी, ये 4 जीरो डबल हो जाती है ना, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0.00009। तो कहीं दिख रहा है दोस्तों, यानी कि 4 जीरो वाला, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किस में दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि डी में, बताएं जल्दी से। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों ये 4 जीरो नहीं होंगी, ये कितनी होंगी, ये हो जाएंगी 5 जीरो। क्यों, क्योंकि संख्या कितनी है, 1 2 3 ही तो है पॉइंट के बाद, तो 6 संख्या बनानी है हमको, तो जीरो फिर हम चाहे कितनी भी लगाएं, 3 का 9 हो जाएगा। फिर उससे आगे दोस्तों 5 जीरो लगानी होगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो आंसर ये वाला नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चीज़ें भी दोस्तों आप ध्यान रखें। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि इस तरीके के ही ऑप्शन दोस्तों आपको कन्फ्यूजन के लिए देंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो ये दिया हुआ है, अब इसको किस तरीके से करें, का वर्गमूल पूछा है। तो पहले a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 272 + 128 और 272 - 128। तो अब इसको हम इसमें से घटा दें, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लो। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 गुणा ये कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों 4, और यहाँ पर 6 में से 4 और ये 1। अब इसका स्क्वायर रूट पूछा है, तो 400 किसका होता है, 20 का, और 44 किसका होता है, 144 12।
तो इसका गुणा करेंगे तो 240 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है कि 120 तथा 300 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये दोस्तों देखें तो कितना होगा, 121 यही तो होती है। फिर इसके बाद 144, क्योंकि ये 11 का, ये 12 का, फिर 13 का दोस्तों 169, 13 फिर 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और दोस्तों 17 का 289, 18 का 324 हो जाएगा। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होगी दोस्तों, 7, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 हो जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब ये पूछा है तो कोई बात नहीं है, कितना है 4096। कर लेते हैं इसको सॉल्व। किस तरीके से करोगे, पॉइंट से दोस्तों जीरो हटा देनी है, यानी कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6। तो अब हम एक चीज़ करें तो 6 का दोस्तों इस तरीके से पॉइंट हटा दें तो 6 इसके नीचे जीरो आ जाएगी और ये रूट में लगा हुआ है। अब जब हम इसको निकालेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, फैक्टर करके देख लें आप तो 16 का आएगा। किसका होता है ये, 16 का। और इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 2 के पेयर बन जाएंगे तो ये बाहर आकर 100 का हो जाएगा। तो अब हम इसका इसमें डिवाइड करें तो 0.16 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा, 0.16। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। ये दिया हुआ 875/7। तो अब ये 7 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 7 से 875। तो ये एक बार गया और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी 1/25। उस पर दोस्तों क्यू रूट लगा हुआ है तो एक का तो एक ही आ जाएगा, ये 5 का आ जाएगा। तो 1/5 यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें दोस्तों। तो ये दिया हुआ है, अब इसको किस तरीके से करें। तो ये किसका क्यू होता है दोस्तों, ये आपको पता है या नहीं पता है, ये देखें। तो ये होता है, देखें दोस्तों जल्दी से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं आप, फिर तो ये बताएं। तो दोस्तों अब ये किस तरीके से होगा, देखें ये क्यू रूट है, बिल्कुल इन दोनों का गुणा हो रहा है तो गुणा देखते हैं, करना नहीं है, सिर्फ गुणा इस तरीके से लिखना है। और इसका दोस्तों क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, यानी कि क्यू रूट तो पूरे का ही है। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड में 343 लिख लेंगे। तो ये इस तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन बन गया हमारा इस तरीके से। अब इसको इससे काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और इसके दोस्तों जब हम फैक्टर करेंगे तो ये तो 4 हो गया और ये 2 गुणा 729 में टूटेगा। आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें आप, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 8। 8 का क्यू रूट क्या होता है दोस्तों, 2। और 729 किसका होता है, 9 का। दोनों का गुणा करेंगे कितना हो गया, 18। 18 हमारा आंसर हो जाएगा, दे रखा है बिल्कुल। कौन से, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही दोस्तों आप इस तरीके के क्वेश्चनों को करें, ये ना करें कि मल्टीप्लाई करने बैठ जाएँ तो पूरा पेपर ही आपका निकल जाए। तो चलो करते हैं अब नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये दोस्तों अब आप क्या करें, इसमें इसको सॉल्व कर लें। तो 5 का क्यू दोस्तों कितना होता है, 125। जीरो कितनी लगानी है, 3 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि 1 जीरो क्यू हो रहा है तो 3 जीरो। अब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 9 3 27 होता है, कितनी जीरो, 3 जीरो इसमें भी लगा देनी है, लेकिन माइनस है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर किसका लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। इसको हटाकर माइनस का लगा दें, यहाँ पर 1 जीरो और ये माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर भी ये माइनस का लगेगा और ये कितना हो जाएगा, 8 और कितनी जीरो लगा दें, 3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो माइनस माइनस इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35,000, माइनस के 35,000 और ये कितना है, 1,25,000, यानी कि कितना बचा दोस्तों, 90,000। कितना बचेगा, 90,000। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हटाते हैं अब इसको हम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पढ़ें आप।
तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये किसका क्यू रूट है दोस्तों, 2197 हो जाएगा 13 का, किसका दोस्तों 13 का। 13 जब इसमें जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, और 1000 का क्यू रूट दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और 10 जब इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 343। और ये किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारा, बताएं जल्दी से, किसका होता है 7 का। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 19, ये दोस्तों हर किसी के ऊपर नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है और ये यहाँ तक है, ये पूरा एक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक है। अब ये क्यू रूट है 56, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा 5.6, और इसका क्या हो जाएगा 0.56, और इसका हो जाएगा 0.056। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 6.216। आप ऐड करके देख लें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ें कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 5808, अब इसके फैक्टर कर लें, 2 से काटें तो ये कितनी बार जाएगा 2904, फिर 2 से काटें तो 2 1 4 5 2, फिर दोस्तों इसको 2 से काटें, अभी काटते हुए चलें तो ये 7 2 6, अब फिर इसको 2 से काटें तो ये 3 6 3, अब इसको 3 से काटें तो ये कितनी बार 121, और इसको 11 से काटें तो 11, और फिर 11 से काटें तो 1। यानी कि दोस्तों अब हम देखें इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर 2 गुणा 2, कितने 2 1 2 3 4, 4 2 2 के हैं इस तरीके से, फिर 3, फिर 11 गुणा 11। अब दोस्तों यहाँ पर ये पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है 11 भी, यानी कि रह क्या रहा है 3। तो वर्ग बनाने के लिए दोस्तों 2 2 के होने चाहिए पेयर, तो यानी कि 3 रह गया, तो 3 का और गुणा कर दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए CRPF का तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट बाय कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्लास आपको डेली मिलती है, मिला भी करेगी, तो आप कंटिन्यू अब वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दें दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इसका जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।